बहुत साल पहले पुरी के एक गांव में हमारे माधव जी रहते थे। वे बिल्कुल अकेले थे, न आगे नाथ न पीछे पगहा, बस दिन रात जगन्नाथ जगन्नाथ का नाम जपते रहते थे। कभी समुद्र के किनारे बैठे रहते तो कभी मंदिर के सिंह द्वार पर घंटों खड़े होकर महाप्रभु के दर्शन करते रहते। माधव का प्रेम सच्चा और गहरा था, पर भगवान जगन्नाथ ने सोचा कि चलो अपने भक्त की थोड़ी और परीक्षा लेते हैं। इसलिए उन्होंने माधव को एक भयानक बीमारी दे दी। बीमारी इतनी बढ़ गई कि माधव अपनी झोपड़ी में ही पड़े रहते, न ठीक से उठ पाते न चल पाते। हालत यह हो गई कि जहां लेटते वहीं कपड़े गंदे हो जाते। जो लोग पहले उन्हें बाबा बाबा कहकर बुलाते थे, वही अब नाक पर कपड़ा रखकर उनके पास से निकलने लगे। माधव लेटे लेटे रोते और कहते, हे प्रभु, अब तो मुझे उठा लो, यह गंदगी मुझसे देखी नहीं जाती। एक दिन दर्द से तड़पते तड़पते माधव बेहोश हो गए। जैसे ही माधव बेहोश हुए, ठाकुर जी का आसन डोल गया। भगवान जगन्नाथ एक साधारण सेवक का भेष बनाकर माधव की झोपड़ी में पहुंच गए। वहां उन्होंने देखा कि माधव गंदगी में पड़े हैं। भगवान ने अपने हाथों से उनके गंदे कपड़े धोए, समुद्र से पानी लाकर झोपड़ी साफ की और माधव को नहलाया। जब माधव को होश आया तो उन्होंने पूछा, भाई तुम कौन हो? इतनी बदबू में मेरी सेवा क्यों कर रहे हो? सेवक बने भगवान बोले, हम तो एक सेवक हैं, सुना कि तुम बीमार हो इसलिए सेवा करने चले आए। एक दिन जब माधव को थोड़ा आराम मिला तो उन्होंने देखा कि वह सेवक उनके पैर दबा रहा है, लेकिन उसके शरीर से तुलसी, चंदन और कपूर की सुगंध आ रही थी। तभी माधव समझ गए कि यह कोई साधारण सेवक नहीं, बल्कि मेरे मंदिर वाले प्रभु जगन्नाथ हैं। माधव ने तुरंत उनका हाथ पकड़ लिया और रोने लगे, प्रभु, आप तो त्रिभुवन के स्वामी हैं और मेरे गंदे कपड़े धो रहे हैं। मुझे नरक में डाल देते, पर यह पाप अपने ऊपर क्यों ले रहे हैं? भगवान जगन्नाथ मुस्कुराए और बोले, माधव, भक्ति में भगवान और भक्त के बीच कोई ऊंच नीच नहीं होती। माधव ने पूछा, प्रभु, आप तो सर्वशक्तिमान हैं, एक पल में मेरी बीमारी मिटा सकते थे, फिर यह सब करने की क्या जरूरत थी? भगवान बोले, माधव, यह तुम्हारे पिछले जन्म का पाप था जो अब कट रहा है। अगर मैं इसे मिटा देता तो यह उधार रह जाता और तुम्हें फिर से जन्म लेना पड़ता। मैं नहीं चाहता कि मेरा भक्त सिर्फ एक बीमारी के कारण फिर जन्म ले, इसलिए हिसाब बराबर करने के लिए मुझे खुद सेवा करनी पड़ी। माधव रोते हुए बोले, प्रभु, अब आप मेरी सेवा नहीं करेंगे, मुझसे यह पाप नहीं होगा। भगवान बोले, अभी तुम्हारी बीमारी के 15 दिन और बाकी हैं, उसे तो भुगतना ही पड़ेगा। माधव जिद पर अड़ गए, मैं 15 दिन नहीं 15 युग तक भुगत लूंगा, लेकिन आपसे सेवा नहीं करवाऊंगा। तब भगवान बोले, अगर तुम मेरी सेवा नहीं लेना चाहते तो ठीक है, तुम्हारी 15 दिन की बीमारी मैं खुद ले लेता हूं। इतना कहकर भगवान वहां से अंतर्ध्यान हो गए और उसी क्षण माधव पूरी तरह स्वस्थ हो गए। माधव दौड़ते दौड़ते मंदिर पहुंचे, लेकिन वहां मंदिर के द्वार बंद थे। पुजारियों ने बताया, महाप्रभु जगन्नाथ को 104 डिग्री बुखार हो गया है, वे 15 दिन तक विश्राम करेंगे। यह सुनकर माधव मंदिर के सामने गिर पड़े और रोने लगे, प्रभु ने मेरी बीमारी अपने ऊपर ले ली। तभी से यह परंपरा बन गई कि हर साल स्नान यात्रा के बाद भगवान जगन्नाथ 15 दिनों के लिए बीमार पड़ते हैं। इस अवधि को अनसारा कहा जाता है। इन 15 दिनों तक मंदिर के द्वार बंद रहते हैं और भगवान को औषधि काढ़ा दिया जाता है। फिर 15 दिन बाद जब भगवान स्वस्थ होते हैं, तब निकलती है भव्य रथ यात्रा। रथ यात्रा के दिन तीनों विग्रह भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा को झूमते हुए मंदिर से बाहर लाया जाता है। लाखों भक्त रथ की रस्सी पकड़कर उसे खींचते हैं। मान्यता है कि अगर रथ के पहियों की धूल भी माथे पर लग जाए तो मनुष्य का जीवन धन्य हो जाता है। इस यात्रा में भगवान अपने भाई बहन के साथ अपनी मौसी के घर गुंडिचा मंदिर जाते हैं, जहां 9 दिनों तक उत्सव मनाया जाता है। यह रथ यात्रा भगवान और भक्त के बीच अटूट प्रेम और मिलन की अद्भुत कहानी है।